आप सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज का जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, और इसमें हम लोगों ने इससे पहले जो है देखा हुआ है, दो टाइप हम देख चुके हैं। कौन कौन सा देख चुके हैं? इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा है? इससे पहले हम लोगों ने देखा है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। और इस एडिशन रिएक्शन में हमने क्या देखा है? मार्कोनी-कॉफ रूल को पढ़ा है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? दूसरा जो टाइप हम लोगों ने देखा एलिमिनेशन रिएक्शन भी देख लिया हम लोगों ने, एलिमिनेशन रिएक्शन। और इस एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या देखा? इस एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा सैडजेफ रूल को। तो ये दो रूल हम लोगों ने देखा है इन दो अलग अलग रिएक्शन में। आज जो हम इसका तीसरा टाइप देखने जा रहे हैं, तीसरा टाइप हम देखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आज हम देखने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस तरह का रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग भी इसको हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से तीन भाग हो सकते हैं? तो जिस तरीके का आपका रिएजेंट होगा, जैसे ये सपोज करिए कि आपका जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या है? वो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ऐसा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर सपोज करिए आपका अटैकिंग रिएजेंट क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। जान रहे ना न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल? जान रहे ना सभी कोई? इससे पहले हमने बताया हुआ है, पहला लेक्चर यही था, क्योंकि ये नाम बार बार आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पिछला लेक्चर भी आप देख लीजिएगा। तो यहां पर हम क्या देखने जा रहे हैं? यहां पर हम देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल भी हम यहां पे देखेंगे कि व्हाट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद जो है तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, तो ये तीसरा होगा आपका फ्री रेडिकल। तो यानी न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल। तो ये तीन क्या हैं? आपके अटैकिंग रिएजेंट्स हैं। इन्हीं अटैकिंग रिएजेंट्स के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तीन प्रकार का हो सकता है। कैसा कैसा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तीन अलग टाइप इसके देखने होंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमारा फोकस भी उसी पर होगा। तो हेडिंग डालने जाइए, हेडिंग दीजिए कॉपी में अपने। हम लोग देखने क्या जा रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करिए, देखिए, देखते हैं क्या है इसमें। तो हेडिंग अगला देने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो किसी न्यूक्लियोफाइल से होगा। यानी कहने का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज अगर हम आपको बताएं, तो सिंपल लैंग्वेज अगर हम आपको समझाना चाहें तो मान लीजिए ऐसे है, ऐसे। तो यहां पर अगर इस X का सब्स्टिट्यूशन करना है तो यहां पर जो रिएजेंट होगा वो कैसा होगा? आपका जो रिएजेंट होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकते हैं? जिनके पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ऐसा। और जब इनका रिएक्शन होगा, मैं दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेता हूं, यहां पर जब रिएक्शन होगा तो ये जो X है ये सब्स्टिट्यूट होगा किससे? इस न्यूक्लियोफाइल से। यानी अगर इसका आप प्रोडक्ट बनाना चाहें
तो प्रोडक्ट हम कैसे बना सकते हैं? तो देखो हम प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, हम NU को यहां लिख देंगे और इस X माइनस को यहां कर देंगे। ऐसे बनना चाहिए, बिल्कुल ऐसा बनना चाहिए। तो ये एग्जांपल किसका है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये दो प्रकार का होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये दो प्रकार का होता है और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे दो प्रकार का होता है। नंबर वन, फर्स्ट वन इज SN1 रिएक्शन। पहला क्या है? SN1 रिएक्शन, ऐसा। और दूसरा क्या है? पहला अगर SN1 है तो दूसरा क्या है? दूसरे को हम कहते हैं SN2 रिएक्शन, ऐसा। वास्तव में यहां पर SN1 और SN2 एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। तो हमारा मेन फोकस किस पर होगा? हमारा मेन फोकस होगा SN1 रिएक्शन को जानना और SN2 रिएक्शन को जानना। तो बारी बारी से दोनों को पढ़ना होगा कि SN1 रिएक्शन क्या है और SN2 रिएक्शन क्या है। तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं? SN1 रिएक्शन के बारे में। तो SN1 रिएक्शन के बारे में सबसे पहले देखने जा रहे हैं। तो मैं SN2 को मिटा दे रहा हूं, देखिए यहां पे। तो हमारा SN1 क्या हो जाएगा? ये हमारा हेडिंग हो जाएगा, ऐसा ऐसा। सबसे पहले ये जानना होगा कि SN1 का मतलब क्या होता है, SN1 का मीनिंग क्या होता है। तो SN1 का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूशन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर क्या होगा? 1 फॉर होगा जब एक मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे। एक मॉलिक्यूल का मतलब होगा जब हम किसी एक ही मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, यानी यूनिमॉलिक्यूलर। यानी क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। और रिएक्शन है ही है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये इसका पूरा नाम है। यानी SN1 का मीनिंग है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये इसका पूरा का पूरा मीनिंग है। ये तार थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, ठीक, एक मिनट, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऐसा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल के बाद हम इसके जो मेन एस्पेक्ट्स हैं उनको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल इसका बहुत ही आसान सा हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, देखिए ऐसे ऐसे CH3 यहां लगा दीजिए और यहां लगा दीजिए Br, ऐसा। इसको हम कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऐसा नाम दे सकते हैं। और यहां पर न्यूक्लियोफाइल किसके साथ करता है रिएक्शन? किसी भी एल्कली के साथ करेगा। तो यहां पर हम उस एल्कली का हाइड्रोक्साइड आयन लेते हैं। वास्तव में ये NaOH रहा होगा, रिएक्शन किसके साथ रहा होगा? NaOH के साथ। लेकिन एक्चुअली हमें न्यूक्लियोफाइल बस लेना है, तो हमने केवल क्या लिया है? OH को लिया है, ऐसा। इसे हटा दे रहे हैं ऐसे, ऐसा। तो रिएक्शन कैसा होगा? देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ कैसा रिएक्शन होगा। देखिए न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह आ जाएगा और ये रिएक्शन से बाहर हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा? तो ये CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा और ये Br माइनस अलग हो जाएगा, ऐसा। तो इस तरीके का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये रिएक्शन किस कैटेगरी का है? ये रिएक्शन जो है SN1 कैटेगरी का है। यानी ये रिएक्शन SN1 से होता है। अगर इस रिएक्शन की हम बात करें, अगर यहां पर हम थोड़ा सा और इसका नाम लिख दें, क्या क्या चीजें हैं यहां पे, तो इसका जब नाम लिख दे रहे हैं तो ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया आपका, ऐसा। ये हाइड्रोक्साइड आयन हम सभी जान रहे हैं। और क्या बनेगा? ये बनेगा आपका एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बनेगा? 3 डिग्री एल्कोहल, 3 यानी टर्सरी एल्कोहल।
तो यहां पर क्या बनेगा, टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये किसका एग्जांपल है, SN1 का एग्जांपल है। अब देखिए SN1 को समझने का प्रयास करते हैं कि SN1 का मतलब क्या है, क्या क्या बातें S1 में इंपॉर्टेंट हैं। तो अब देखिए SN1 को और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए SN1 को और डिटेल में पढ़ते हैं। इधर देखिए SN1 किन किन बातों पे डिपेंड करता है, उसे पॉइंट वाइज याद रखिए तब आपको याद रहेगा। तो सबसे पहली बात SN1 के लिए क्या है कि जो SN1 रिएक्शन है ये क्या होता है, ये हमेशा इसमें SN1 रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है SN1 का, यानी रेट ऑफ रिएक्शन मींस R, ऐसा, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है केवल और केवल किसके, तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के, ऐसा। यानी कहने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, देखिए दो चीजें हैं यहां पे, देखिए सबस्ट्रेट है और यहां पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, रिएजेंट है। तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो केवल एक पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, एक सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा, यानी वो इंडिपेंडेंट होगा न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर। यानी न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन चाहे आप कम करें चाहे ज्यादा करें, इसके रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल किस पे डिपेंड करेगा, केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर जो है रेट डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन केवल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो SN1 रिएक्शन होते हैं वो कैसे रिएक्शन होते हैं, वो रिएक्शन कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं। ये भी लिख सकते हैं। इट मींस कहने का मतलब है SN1 रिएक्शन शोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा हो सकता है। तो ये बात भी हम लोग लिख सकते हैं कि SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन है। देखिए इसका ऑर्डर एक ही है, अगर दो होता तो ऑर्डर दो होता, मतलब दो चीजों पे डिपेंड करता है अगर ऐसा, तो ये बात लिख सकते हैं। अगली बात हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या दे सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये दे सकते हैं कि जो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन जो होता है ये हमेशा 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। अभी देखेंगे 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाला रिएक्शन है। और इस 2 स्टेप में क्या है, इस 2 स्टेप में अगर देखा जाए तो हमेशा जो पहला स्टेप होगा उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। यानी पहले स्टेप पे हमेशा कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। और दूसरा स्टेप क्या होता है, तो हमेशा जो दूसरा स्टेप होता है उस दूसरे स्टेप में क्या होता है, तो उस दूसरे स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन, ऐसा। ये दोनों स्टेप हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यानी जब कभी भी SN1 रिएक्शन आप देखोगे तो पहला जो स्टेप होगा उसमें हमेशा कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या समझाया था मैंने, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, वो कार्बोकेटाइन है। और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स ऑन कार्बोकेटाइन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा, यानी कार्बोकेटाइन से जुड़ने का प्रयास करेगा, ये कहने का मतलब है। तो यही 2 स्टेप में हमेशा कंप्लीट होता है। तो SN1 रिएक्शन हमेशा 2 अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होगा। और एक बात यहां पे लिखने वाली क्या है, समझने वाली है कि जो अगला पॉइंट हम ध्यान में रखते हैं वो क्या है, इसे हटा रहे हैं यहां से जिससे पॉइंट हम लिख सकें, इसे मैं यहां से हटा दे रहा हूं। देखिए जो अगला पॉइंट हमारा होगा, तीसरा पॉइंट इसका है। तीसरा पॉइंट क्या है, थोड़ा सा गीला है, हाँ देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, जो प्रोडक्ट बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, तो इस प्रोडक्ट में क्या होता है, इस प्रोडक्ट में 50% जो होते हैं वो आपके डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं कंपाउंड, और जो 50% बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं लीवोरोटेटरी, ऐसा। यानी जो भी प्रोडक्ट होता है अगर उसमें 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो है तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, तो वो आपका रेसमिक मिक्सचर होगा।
तो जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो रेसमिक मिक्सचर बनते हैं। रेसमिक मिक्सचर का सीधा सीधा मतलब होता है कि 50% संभावना जो होगी वो डेक्स्ट्रो फॉर्म की होगी और 50% लीवो फॉर्म की होगी, जिसे आप प्लस और माइनस भी कहते हैं। ऐसा तो इतनी बातों को हम क्या कर सकते हैं, इतनी बातों को हम लिख सकते हैं किसके साथ, हम इसको लिख सकते हैं SN1 रिएक्शन के साथ। तो SN1 रिएक्शन में क्या क्या खास बातें हैं, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, क्लियर है। साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन होते होंगे। ये रिएक्शन 2 स्टेप में पूरा होता है। कौन कौन से, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोकेटायन पर अटैक करता है, ऐसा। और जो प्रोडक्ट होते हैं वो रेसमिक मिक्सचर होते हैं। इतनी बातों को हम SN1 में दे सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म भी कहता है लिखने को, कि मैकेनिज्म बताइए भाई कैसे हो रहा है, तो मैकेनिज्म समझिए इसका, हटाते से हैं। अब देखिए मैकेनिज्म, जो ये रिएक्शन लिखे हैं इसी का मैकेनिज्म कहता है लिखने को। तो अब देखिए मैकेनिज्म कैसे लिखा जाएगा, यहां देखिए लिख रहे हैं मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म। तो पहला स्टेप भाई, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 क्या बोला मैंने, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो स्टेप का नाम भी वही है, स्टेप का नाम भी यही है। क्या है स्टेप का नाम, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यही स्टेप का भी नाम है। ऐसा कार्बोकेटायन बनाना है, कैसे बनेगा देखिए। ऐसा आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करिए। देखिए रिएक्टेंट आपका क्या था, देखिए रिएक्टेंट था CH3 एंड Br, ये तो था ना आपका रिएक्टेंट। अब हमको क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है, कार्बोकेटायन बनाना है। कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। देखिए ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ये पोलर बॉन्ड है। क्यों पोलर है, क्योंकि जो ब्रोमाइड है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की कम है। तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है Br के साइड में है। तो यानी कहने का मतलब है जब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये ब्रोमाइड ले जाएगा, ऐसा। यानी कहने का मतलब है क्या बनेगा, तो देखिए कैसे बनेगा, तो CH3 और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे। और जो Br है ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ले गया है, इसका मतलब है कि Br पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसा। तो देखिए पहले स्टेप में क्या करना था, कार्बोकेटायन बनाना था। तो हमने देखिए कार्बोकेटायन बना दिया, देखिए कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, इसी को कार्बोकेटायन कहते हैं। यही क्या है, कार्बोकेटायन है। तो पहला स्टेप भी यही था कि कार्बोकेटायन बनाना था। तो पहले स्टेप में यही करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद कार्बोकेटायन आपको बनाना है। तो ये हो गया पहला स्टेप। इस मैकेनिज्म में दूसरा स्टेप देख लेते हैं। अगले स्टेप को अगर हम देखना चाहें, ऊपर से मिटा रहे हैं यहां से, अगले स्टेप को देखना चाहें यहां से, देखिए अगला स्टेप क्या है, देखिए अगला स्टेप है, देखिए अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। तो अगला स्टेप, सेकेंड स्टेप लिखिए भाई, स्टेप 2 दीजिए अब यहां पे, स्टेप 2, ऐसा। यही फिर से लिख दीजिए, स्टेप 2 यही है। क्या है स्टेप 2, अटैक्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। भाई यही तो है, यही है। तो अब भाई देखिए जो कार्बोकेटायन होता है प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब है कि देखिए ऐसी, देखिए ऐसे प्लेनर मॉलिक्यूल है, कार्बन बीच में है और तीनों किनारे पे क्या है, CH3 है। ऐसा प्लेनर मॉलिक्यूल है ये देखने में। तो अब इस प्लेनर मॉलिक्यूल को यहां पे बना के हम देखते हैं कि अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो अब देखिए इधर देखिए, हम बनाते हैं यहां पे प्लेनर मॉलिक्यूल को इस जगह पे, देखिए इस पेन से बना दें, CH3 एंड CH3 और ये प्लस चार्ज है, देखिए ऐसा। और इसके ऊपर अटैक किसका होगा, इसके ऊपर अटैक होगा हाइड्रोक्साइड आयन का, ये। तो अब ये क्या करेगा, देखिए प्लस और माइनस, यानी इस कार्बन से जुड़ेगा। यानी ये जो है अटैक किस पे कर रहा है, ये अटैक कर रहा है किस पर, इस कार्बन पर। प्लस इधर कर दें थोड़ा सा,
ऐसे, इससे ऐसे, यानी अब क्या होगा, अब आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट था वो क्या होगा, मिल जाएगा। यानी कैसे मिल जाएगा, CH3 एंड OH, ये तो बनाना था आपको, बन गया। तो ये 2 स्टेप आपको बनाना था। तो ये 2 चीजें हम लोगों ने क्या सीखी है, 2 अलग अलग स्टेप में हम इसको ऐसे लिख करके दिखाते हैं। तो जब भी SN1 रिएक्शन आएगा तो आपको ये 2 चीजें लिख करके दिखानी होती हैं। साथ ही साथ इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पूछता है, जहां पर ये रेसमी मिक्सचर आएगा। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देख लीजिए इसके साथ ही साथ। तो अब देखने हम लोग क्या जा रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ, इसे हटा रहे हैं यहां से, देखिए इसके साथ ही साथ क्या देखिए, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देख लीजिए आप। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि हम क्या बताना आपको चाह रहे थे रेसमी मिक्सचर वाला। तो अगला जो हेडिंग होगा, अगली हेडिंग दीजिएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। देखिए क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी है। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, तो अब जो आपका ये था, कार्बोकेटायन बनाइए। तो कार्बोकेटायन बना के देखे तो देखिए CH3 प्लस CH3 एंड CH3। देखिए तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि हाइड्रोक्साइड आयन देखिए यहां से भी अप्रोच कर सकता है इस साइड से, और हाइड्रोक्साइड आयन देखिए इधर से भी अप्रोच कर सकता है। ये दोनों साइड से अप्रोच कर सकता है। अगर इधर से अप्रोच कर रहा है तो क्या बनेगा, तो देखिए बनेगा CH3 और OH। इस साइड से अप्रोच हुआ। अगर इधर से अप्रोच हुआ तो क्या बनेगा, तो हम मान के चल रहे हैं कि CH3 ऐसे हो जाएगा, CH3 ऐसे हो जाएगा, OH इधर कर दे रहे हैं और CH3 ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे। तो क्या चांसेस है भाई, दोनों तरफ से अप्रोच हो रहा है तो ये भी बनने की पॉसिबिलिटी, ये भी बनने की पॉसिबिलिटी है। कितनी भाई 50% ये बन सकता है और 50% क्या बन सकता है, ये बन सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास है। यानी 50% क्या बन सकता है, 50% बन सकता है जो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देगा। यानी ये कौन सा फॉर्म होगा, डेक्स्ट्रो। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, रोटेटरी। तो 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी बन सकता है और 50% ही क्या बन सकता है, लीवो रोटेटरी भी बन सकता है। लीवो रोटेटरी वर्ड है, रोटेटरी ऐसा। अब दोनों 50-50% बन रहे हैं, यानी जो प्रोडक्ट होगा इसमें दोनों 50-50% में पाए जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट बनता है जिसमें डी फॉर्म और एल फॉर्म, ये दोनों फॉर्म किस फॉर्म में हो, किस रेशियो में हो, 50:50 में। तो जो प्रोडक्ट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर, ऐसा। तो यहां पे जो प्रोडक्ट होता है वो रेसमिक मिक्सचर होता है। तो यही इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में इस रेसमिक मिक्सचर को बताना होता है। डी फॉर्म एल फॉर्म लिखते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो +N- फॉर्म, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। तो ये सब कुछ किसके बारे में था, SN1 रिएक्शन के बारे में ये सारी बातें थी। अब इसके बाद SN2 भी देखना होगा। SN2 को देख लेंगे तो ये काम फिनिश हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो अब SN2 की बारी है। SN2 देख लीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताएं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। आप लोग लाइक नहीं करते, क्या बात है, वीडियो समझ में नहीं आता है तो नीचे लिखो ना क्या नहीं बात समझ में आ रही है, और समझ में आ रहा है तो लाइक करें। अब देखो नेक्स्ट SN2 रिएक्शन। SN2 का पहले मीनिंग समझ लो। SN2 का मतलब क्या है, SN2 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर, बताओ जल्दी से, न्यूक्लियोफिलिक भाई, और क्या, न्यूक्लियोफिलिक। 2 फॉर बाइमोलिक्यूलर, रिएक्शन है ही है, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, ऐसा।
बाइमॉलिक्यूलर का मतलब कि जो SN2 रिएक्शन होगा इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये प्रोपोर्शनल है किसके भाई, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ किसके, न्यूक्लियोफाइल के। यानी अब दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है ये कैसा है, ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है भाई, ये मतलब कहने का है कि सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। बात क्लियर है? तो ये है अगली बात जो है SN2 रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। इट इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप। ऐसा तो क्या होगा, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाला ये प्रोसेस है। साथ ही साथ सिंगल स्टेप होगा तो यहां पे बीच में एक स्टेप आएगा, यानी एक ऐसा स्टेज आएगा जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज। यानी सिंगल स्टेप की प्रोसेस में ट्रांजिशन स्टेज बनता है। ट्रांजिशन स्टेज का मतलब होगा ऐसा स्टेज जिसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है 4 की जगह पे। और ये काफी रिएक्टिव स्टेज है, काफी ज्यादा रिएक्टिव स्टेज होता है। और जो एक और बात समझने वाली है कि ये जो रिएक्शन होते हैं इनका जो प्रोडक्ट बनता है, अब प्रोडक्ट की बात कर लो भाई, प्रोडक्ट जो बनता है वो हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म होता है, उल्टा फॉर्म होता है किसके, रिएक्टेंट के। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हैं इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वेल्डन इन्वर्जन देखने को मिलेगा। वेल्डन साइंटिस्ट का नाम है, उसने बताया था तो इसलिए वेल्डन इन्वर्जन है। अब हम बताए होते तो पंकज इन्वर्जन होता, आप बताए होते तो जो भी नाम होता वो इन्वर्जन होता। तो ये वेल्डन से कोई मतलब नहीं है। इन्वर्जन मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट का जो है अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का है, ये कहने का सेंस है। इतनी बातें आपको SN2 में ध्यान रखनी होती हैं लिखते समय। पहला कि पूरा नाम लिख दीजिए कि SN2 का मतलब क्या है। SN2 स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये लाइन हो गया। अगला लाइन, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of substrate and concentration of nucleophile, that is why it is a second order reaction। इतना हो गया। reaction is completed in a single step, between the step transition stage is formed। transition stage is a very active stage, very reactive stage in which the valency of carbon is 5, ऐसे लिख सकते हैं। जो प्रोडक्ट होगा वो क्या है, इन्वर्टेड फॉर्म होगा। द प्रोडक्ट इज इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट and this event is called as Weldon inversion। इतनी बात हम किसके लिए लिख सकते हैं, SN2 रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। अब एग्जांपल आप कहेंगे सर एग्जांपल बताइए, तो अब एग्जांपल देख लीजिए SN2 का। SN2 का अगर एग्जांपल देख रहे हैं, इसको हटा रहे हैं सारी चीजें हम। SN2 का अगर एग्जांपल हम देख रहे हैं तो बहुत ही आसान सा एग्जांपल हमारे पास है। देखिए एग्जांपल है CH3 और यहां पर हमने लिया Br एंड फिर हमने यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल लिया ऐसा और उसके साथ रिएक्शन कराया। ये फिर से यहां से चेंज होगा और ये क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका CH3 ऐसा और OH हो जाएगा और Br फिर अलग हो जाएगा ऐसा। यानी यहां पर जो एल्कोहल बनेगा वो 1 डिग्री का बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल बनता है। उसमें आपका टर्सरी बन रहा था, इसमें प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब इसी का मैकेनिज्म देखना होता है, जो रिएक्शन लिखे हैं ना इसी का मैकेनिज्म देखना होगा कि कैसे हो रहा है। तो मैंने देखिए बताया है कितने स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में होगा ना। अब देखिए सिंगल, देखिए अब मैकेनिज्म देखते हैं इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैं रिएक्शन फिर से लिख दे रहा हूं ऊपर जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो किसका रिएक्शन किसका आप देखने जा रहे हैं। देखिए रिएक्शन में Br था
और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन लेना है ऐसे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा H H H एंड OH एंड Br माइनस। इसी का मैकेनिज्म देखना है, तो मैकेनिज्म लिख लेते हैं इसका। मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। अच्छा देखते हैं भाई मैकेनिज्म, एक ही स्टेप में होना है, तो देखिए कैसे होने वाला है। एक स्टेप में अगर हम कर रहे हैं तो देखिए C है ऐसा, H H H एंड Br ऐसा, और OH है माइनस ऐसा। तो ये OH क्या होगा, ये OH जो होगा, देखिए ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो कभी भी इधर से अप्रोच नहीं करेगा भाई, निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। तो हमेशा ये जो OH है ये कहां से इसको करेगा अप्रोच, इधर से अप्रोच करेगा, ऐसे अप्रोच करेगा। यानी जो प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट में कैसा दिखाई देगा कि जो OH है, ये OH ये क्या कर रहा है, इधर से कार्बन को अप्रोच कर रहा है ऐसे, तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, और ये Br वाला बॉन्ड टूटना चाहता है। तो देखो दोनों कैसे डॉटेड करते हैं इस तरीके से। और बाकी को हम कैसे लिखेंगे, तो बाकी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, हो गया। यही जो है ट्रांजिशन स्टेज है इसका, यही ट्रांजिशन स्टेज है ऐसा। देखिए बैलेंसिंग कितनी कार्बन की हो गई, 1 2 3 4 5। ये बॉन्ड ना तो भी पूरा बना है और ये बॉन्ड ना भी पूरा टूटा है। इसी को हम कैसे जानते हैं, इसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज। ये ट्रांजिशन स्टेज है ऐसा, ओके। और अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये बॉन्ड पूरा का पूरा बन जाएगा और ये बॉन्ड पूरा का पूरा टूट जाएगा। यानी जो अगला स्टेप हम देखेंगे, इसी के आगे एरो लगा दे रहे हैं, बना देंगे नीचे हम। तो अगला स्टेप पे हम क्या देखेंगे कि आपका जो OH है, देखिए OH ऐसे हो गया, C ऐसे हो गया, H H एंड H, और साथ में क्या हो गया, Br जो है वो अलग हो गया। एक स्टेप का प्रोसेस था, तो देखिए एक स्टेप का प्रोसेस है। तो ये एक स्टेप के प्रोसेस को आपको मैकेनिज्म में दिखाना होता है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ लीजिए, इसकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री ये पूरा लिखना होता है, पूरा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जरूर जाना होता है। तो SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कहता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है, देखिए वो हमेशा सबस्ट्रेट का क्या होगा, उल्टा बनेगा भाई, हमेशा उल्टा। कैसे भाई बताइए जरा सा, समझते भाई। देखिए कह रहा है कि सपोज करिए आपके पास एक छाता है, छाता बनाएं, देखो भाई छाता बनाते हैं। देखो भाई मान लेंगे छाता है, देखो ऐसे, ये छतरी है, ऐसी छतरी है, ठीक। और इस छतरी में इसका डंठल थोड़ा सा कम कर देते हैं, सीधा कर देते हैं ऐसा, और इस छतरी में यहाँ पे लगा देते हैं Br, और इस छतरी के जगह पे यहाँ पे H लगाते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब आप छतरी लेके चलो कहाँ, जब बहुत तेज हवा चले तो क्या होगा भाई, ये छतरी गई पलट, देखो छतरी गई पलट गई छतरी, लेकिन इसका डंठल है यहाँ पे, देखिए ये। और जब छतरी पलट गई है भाई, तो देखिए छतरी पलटी है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा ऐसा। और इस जगह पर ये जो डंठल था, जो स्टॉक था इसका, इस जगह पर आ गया क्या चीज, OH ऐसा। तो कह रहा है भाई देखो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, तभी इन्वर्टेड, तभी उल्टा माना जा रहा है। देखिए अब कह रहा है, देखिए यहाँ मान लीजिए कार्बन था, यहाँ कार्बन था, देखिए ये वाला, देखिए कार्बन था, 3 हाइड्रोजन था, और देखिए Br था। और जब उल्टा बन रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए ये देखिए ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और OH देखिए कहाँ है, स्टॉक पे। तो सॉरी, तो कह रहा है कि हमेशा ये प्रोडक्ट है, देखिए ये प्रोडक्ट, तो कह रहा है कि हमेशा जो प्रोडक्ट है वो सबस्ट्रेट का कैसा, इन्वर्टेड फॉर्म है, उल्टा फॉर्म है। इसीलिए इसको हम कहते हैं वेल्डन इन्वर्जन होता है। तो यही वेल्डन इन्वर्जन है।
तो वेल्डे इन्वर्जन का मतलब क्या है कि जो सब प्रोडक्ट बनता है उस सबस्ट्रेट का रिवर्स बनता है। तो ये नहीं बनाना है, तो समझने के लिए था ना। अब देखिए बनाते हैं, देखिए बनाने के लिए देखिए वही चीज जो ऊपर बना ना सेम वही बन जाएगा। देखो ऐसे, इधर देखो सी के साथ लिख देना बी आर, देखो ऐसे लिख देना एच 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 ओ एच लिख देना ऐसे, देखो और दिखाना कि ये अप्रोच कहां से करेगा, ऐसे अप्रोच करेगा, यूं अप्रोच करेगा। और जब ऐसे अप्रोच करेगा तो क्या दिखाना कि ओ एच अब इधर बनाना और सी के साथ एच जो है ऐसे रिवर्स करके बनाना और बी आर माइनस ऐसे, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट होगा इसको लिख देना, दिस इज अ इन्वर्टेड शेप ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे लिख देना, ये इन्वर्टेड शेप है, इसी को वेल्डे इन्वर्जन कहते हैं। इतना ही आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में बताना होता है। तो SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी बातें आपको यहाँ पे बतानी होती हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई है, उसको मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। और आगे इसमें जो है जो भी टॉपिक और बच रहे हैं उसको हम लोग इसमें आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।